हेलो फ्रेंड्स। थरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्रिटेन रे एक सभा को संबोधित करुथिले। सही समय एक ब्रिटिश व्यक्ति तांको पचारिले जे भारतीय संस्कृति कौन। भारत में समस्ते एक प्रकार नुहंती। भाषा, पोशाक, भोजन, व्यवहार, रंगर आधार रे बहुत भिन्नता अच्छी। कौन या भारतीय संस्कृति कह जाए? ब्रिटिश व्यक्तिर सब कथा शुणिला परे राधाकृष्णन उत्तर देले जे घोड़ा मानकर रंग और रूप भिन्न भिन्न होता है, किंतु गध मानकर रंग और रूप प्राय एक समान होता है। जोठारे भिन्नता थिबो सेठारे ही विकास दृष्टिगोचर होता है। मनकर जोठारे माटी खालडेप थिबो, केउंठी उर्वर तो केउंठी सुखिला थिबो, केउंठी पथरिया तो केउंठी पानी भर्ती होई रहिथिबो, तो मनुष्य तार समाधान में चेष्टा करिवो। जोठारे पथरिया ताको उर्वर करिवो, जोठारे खाल अछि सेठारे माटी पकाई समतल करिवो, और जोठारे सुखिला अछि सेठी पानीर व्यवस्था करिवो। किंतु जोठारे माटी पूर्वरु ही समतल होइथिबो सेठी मनुष्य को करिया पई किछि भी नथिबो और विकास सेठी ही रहि जिवो। यह थिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शनशास्त्र, प्रखर ज्ञान और व्यक्तित्व, जहाद्वारा से अन्य माननकु चुप कराई देउथिले। डॉक्टर राधाकृष्णन एकाथर जड़े शिक्षक, लेखक, विचारक, बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थिले। डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सेप्टेम्बर 1888 मसीह दक्षिण भारतर चित्तूर तिरुतनी ग्राम एक गरीब ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम श्री सर्वपल्ली वीरास्वामी और मातांक नाम श्रीमती सीताम्मा थिला। राधाकृष्णन पूर्वपुरुष मानकर ग्रामर नाम सर्वपल्ली थिला, तेणु परिवार समस्त सदस्य निज नाम पूर्व सर्वपल्ली लगाउथिले। राधाकृष्णन एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले और तांको माता जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले, तेणु यार प्रभाव से प्रथमे वैदिक शिक्षा लाभ कले और परे हर्मन्सबर्ग इवेंजिकल लुथर मिशन स्कूल नामक एक मिशनरीज विद्यालय रे शिक्षा लाभ कले। सेठारे तांकर साक्षात्कार ईसाई संस्कृति सह हला। से मात्र 8 वर्ष बयस ही संपूर्ण बाइबल कंठस्थ कर देइथिले। मिशनरी स्कूल रे 4 वर्ष शिक्षा लाभ कला परे 1900 मसीह से निज ककांग सह वेलूर चलीगले। सेठारे एलिजाबेथ रोडमन बुरही कॉलेज रे प्रवेश कले। एठारे ही मन रे समाज रो उत्थान और विकास रो भावना जागृत हैला और से 1904 रे इंटरमीडिएट परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे पास कले। स्नातक डिग्री प्राप्त करने से मद्रास ख्रिस्टियन कॉलेज रे प्रवेश नेले। से दर्शनशास्त्र विषय रे स्नातक कले। दर्शनशास्त्र अध्ययन करुवा समय रे राधाकृष्णन रुचि आध्यात्म आड़कू बढ़िबारे लागिला। से अधिकांश समय आखि बंद करी चिंतन रे बुड़ी रहुतिले। एही प्रकार तांकर अधिक समय ध्यान और विद्यार्जन रे ही व्यतीत होउतिला। एही एकाग्रता ही तांको महान दार्शनिक हेबारे अग्रसर करुथिला। 1906 रे राधाकृष्णन स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी रे पास करी निजको कॉलेज रो सर्वश्रेष्ठ छात्र सिद्ध कले। थरे प्रोफेसर हंग हिंदू धर्म विषय रे निज विचार रखी कहिथिले, हिंदू धर्मर बलहीन हेबार प्रमुख कारण हेउची वर्तमान कर्म को छाड़ी पूर्वजन्म परजन्म विषय रे चिंता करिबा, ईश्वर को शक्ति रे अतुट विश्वास रखिबा, निजे किछि न करी सब किछि भाग्य ईश्वर को ऊपर छाड़ी देवा। हिंदू दर्शन दुर्बलतार प्रतीक, एहाकु केबे भी विश्वर सर्वश्रेष्ठ दर्शन कुआ जाई परिबो नाही। प्रोफेसर हंग ही शब्द गुड़िक राधाकृष्णन को विचलित करदेला। से हंग को उत्तर देवाकू चाहूले, तेणु से प्रसिद्ध लेखक विल्बर नीडजिंक स्टडी ऑफ दि भागवत गीता, वारनेटंक हिंदुइज्म तथा भारतीय लेखक स्वामी अभेदानंद द्वारा लिखित पुस्तक दि रिलीजियन ऑफ दि वेदांत अध्ययन कले। पर से वेद एथिक्स ऑफ दि वेदांत एंड इट्स मेटाफिजिक्स प्रोपोजिशंस नामक रिसर्च पेपर प्रस्तुत करी मद्रास विश्वविद्यालय संचालक सम्मुख में रखिले। यही रिसर्च पेपर द्वारा से प्रमाणित करते जे हिंदू दर्शन सर्वश्रेष्ठ अटे। राधाकृष्णन विवाह 1903 मसीह शिव कामू देवी सह होइतिला। विवाह समय रे राधाकृष्णन बयस मात्र 16 वर्ष और तांको पत्नी को 10 वर्ष बयस होइतिला। 1908 मसीह तांकर प्रथम पुत्र जन्म हैला। परे 6टी संतान हेले, जोंथिरे 2टी पुओ और 4टी झियो जन्म होइतिले। राधाकृष्णन मेधावी छात्र हेला परे मध्य बहुत समय पर्यंत तांको पाखरे कौनसी चाकरी नथिला। सेपटे परिवार, भाई भौणी और बापा मां दायित्व मध्य तांकर कांध उपरे थिला। परिवार चलाइबा पई से साहूकार मानक ठारू ऋण आनिले, किंतु ठीक समय रे ऋण सुझी पारिले नाही। तेणु साहूकार माने तांको उपरे मुकदमा करदेले। यह तांको पाई बहुत अपमानजनक थिला। तांको अवस्था एते खराब हो जाइथिला जे भोजन करिया पई खलीपत्र किनिबाकू भी टंका नथिला। तेणु से पिंधिथिबा वस्त्र को एक सफा जगार पारि देई खाद्य रखी खाउथिले, परे वस्त्र को सफा करी पुनः व्यवहार करुथिले। एभली परिस्थिति से निज समस्त दार्शनिक विचार को संग्रह करी एक पुस्तकर रूप देले। से ही पुस्तकर नाम रखिले इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत चेष्टा पर यह पुस्तक लंडन रो ऑक्सफोर्ड सहरर प्रेस क्लेरेंडन रे प्रकाशित हैला और परे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा मध्य पुणी थे प्रकाशित हैला।
ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ମାଲାୟାଲମ ଅଧ୍ୟାପକର ମିଳିଲା। ପରେ 1914 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଏହି ପଦରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ରୂପୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏତେ ସରଳ, ସଠିକ୍ ଓ ଗହନ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ସୁକ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଇସାଇ ଧର୍ମର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେମିତି ବାଇବଲ, ୟୁରୋପ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ସମୟର ମହାନ ବିଚାରକ ଅରସ୍ତୁ, ପ୍ଲୋଟୋ, କାଣ୍ଟ, ଡାର୍ବିନ୍, ଥର୍ମସ୍, ହକ୍ସଲେ, ବ୍ରାଉଡି, କାର୍ଲାଇଲ୍ ମିଲ୍, ଲୋଙ୍ଗଫେଲୋ ଆଦିମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପିପାସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। 1916 ମସିହାରେ ସେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଓ ପରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। 1926 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଭାରତର କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କଲେଜରେ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ 4ଟି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭାଜିତ କରେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଆଧାର ଅଟେ। 4ଟି ଆଶ୍ରମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 26ରୁ 50 ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବିବାହ କରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। 51ରୁ 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। 66 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହମାୟାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ କରେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳିତ କରି ଏକ ପୁସ୍ତକର ରୂପ ଦିଆଗଲା। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ସ। ଏହା ସେ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ 2 ମାସ ବିତାଇବା ପରେ ସେ ଆମେରିକା ଯାଇ ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଅଧ୍ୟାପନ ସହିତ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ରାସବିହାରୀ ଆଦି ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନିଜ ଲେଖନୀକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। 1925 ମସିହାରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫିକାଲ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ। ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଓ ସେ ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କଲେ। 1949 ମସିହାରେ ନେହେରୁ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜଦୂତ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସୋଭିଏତ ସଂଘର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରୁଷର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନାଶାହ ମାର୍ଶାଲ ଷ୍ଟାଲିନର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥିଲା। ମସ୍କୋରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ତଥା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ 1952 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷରେ ରାଜଦୂତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 1952 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଓ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ସେ ହୋଇଥିଲେ। 1962 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ସସମ୍ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ନେହେରୁଜୀ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବହୁତ ସରଳ ଓ ସାଦା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେ ଜାକଜମକ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ।
तेणु से नेहरू को डाकिले और आयोजन स्थान रे निज जन्मदिन को शिक्षक दिवस रूपे पालन करने प्रस्ताव रखिले। से सारा जीवन एक शिक्षक रूपे रही तथा तांकर हृदय रे शिक्षक मानक अगाध सम्मान थिला। तेणु यही अवसर में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करुवा शिक्षक मानक सम्मानित करने इच्छा प्रकट कले। नेहरू को तांको प्रस्ताव भल लगिला। से सही प्रस्तावटी को सदन रे रखिले जहाँ सर्वसम्मति पारित है और सही दिन ठारू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिवस को गुरु दिवस रूपे पालन करायासुअछि। 1967 मसीह राष्ट्रपति पदरु अवकाश प्राप्त कलापर परिवार सह से चेन्नई चलीगले। डॉक्टर राधाकृष्णन को पिलाबेलू पुस्तक पढ़िया पसंद थिला। अतएव से खाली समय रे पुणी पुस्तक को निजर साथी करनेले और लेखनी कार्य आरंभ कले। खाली समय से देशर प्रगति विषय रे भाबुथिले। युवपीढ़ी क्यों दिगरे गति करुछि से विषय रे चिंतन करुथिले। भारतर संस्कृतिर पतन तांकु भितर दुखी करदेला। यार फलस्वरूप दिने हठात मस्तिष्क आघात जोगुं तांकर आवाज चलीगला। से किछि कहि पारु नथिले। एही समय घरे खसी पड़ जाई तांकर हाड़ भांगीगला और से सेज धरिनेले। 17 एप्रिल 1975 रे महान आत्मा दुनिया छाड़ी चलीगले। दुनिया डॉक्टर राधाकृष्णन रूप में एक महान शिक्षक दार्शनिक विचार को हराईदेला जी समाज को आध्यात्मिक दर्शन नुआ रास्ता देखाई। डॉक्टर राधाकृष्णन निज जीवन काल मध्य अनेक पुस्तक लिखिथिले। सेतिमध्यरु किछि प्रसिद्ध पुस्तक गुड़िक हला इंडियन फिलोसफी 1923 रे पुस्तक प्रकाशित होइतिला। एही पुस्तक रे से भारतर दर्शन और आध्यात्म विषय रे उल्लेख करिसेंती। द इथिक्स ऑफ वेदांत एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस 1908 मसीह रे पुस्तक प्रकाशित होइतिला। एही पुस्तक से भारतीय दर्शनर श्रेष्ठता सिद्ध करथिले। द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर यह 1918 रे प्रकाशित होइतिला। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य को गहन अध्ययन करी से पुस्तक रचना करथिले। द रिलीजन वी नीड यही पुस्तक 1928 रे प्रकाशित होइतिला। एही पुस्तक रे से धर्मर आवश्यकतार महत्व स्पष्ट करथिले। गौतम द बुद्ध यह 1938 रे प्रकाशित होइतिला। इज द पीस यह 1945 मसीह प्रकाशित होइतिला। एही वर्ष द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होइतिला। एही पुस्तक रे युद्धर कारण और तार परवर्ती विनाश विषय से उल्लेख करिसेंती। ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन यह 1933 रे प्रकाशित होइतिला। एही पुस्तक रे से पूर्वी एवं पश्चिमी देशगुड़िक प्रचलित धर्मर विशेषता तथा विभिन्नता विषय उल्लेख करिसेंती। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को निज जीवन काल मध्य अनेक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पद प्राप्त होइछि। रूस रे से प्रथम भारतीय राजदूत रूपे 1949 ରୁ 1952 मसीहा पर्यंत कार्य करथिले। प्रथम भारतीय उपराष्ट्रपति भाव से 1952 ରୁ 1962 पर्यंत कार्य करथिले। भारतर द्वितीय राष्ट्रपति भाव से 1962 ରୁ 1966 मसीहा पर्यंत कार्य निर्वाह करथिले। 1963 मसीह तांको विद्वता पाई तेहरान यूनिवर्सिटी तांको डॉक्टरेट उपाधि सम्मानित करथिला। साहित्य क्षेत्र में अमूल्य योगदान जोगुं 1963 रे नेपालर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी तांको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर उपाधि प्रदान करथिला। यह सह देशर अनेक बृहत विश्वविद्यालय रे से कुलपति और उपकुलपति रूपे कार्यनिर्वाह करथिले। 1952 मसीह सर्वसम्मति यूनेस्कोर अध्यक्ष पद प्राप्त कले। यही सम्मान प्राप्त करथिबा से प्रथम भारतीय अटंती। 1954 मसीह तांको भारतर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित करा जायतिला। 1962 डॉक्टर राधाकृष्णन को फिलोसफी ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी उपाधि सम्मानित करा जायतिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निज शिक्षा संस्कृति और दर्शन द्वारा एक महान जीवन जी समाज में आदर्श प्रतिष्ठा करिपारिथिले। यदि आपको ये वीडियो पसंद लगिला ताले वीडियो को लाइक करंतु और एमती महापुरुष मानकर जीवन विषय जानिया पे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।